मरी में शदीद बर्फबारी का तीसरा स्पेल शुरू। 20 साल रिकॉर्ड टूट गया। 3 फुट से ज्यादा बर्फबारी, हजारों सयाह फंस गए। निजाम जिंदगी दरहम बरहम। मरी एक्सप्रेसवे मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई। सयाहों को निकलने के लिए हंगामी इकदाम जारी। गलियात में 1.5 फुट बर्फ पड़ने से रास्ते बंद। बिजली बंद होने से शहरियों को परेशानी का सामना। नथिया गली, अयूबिया, ठंडियानी में भी शदीद सर्दी। एबटाबाद में भी राब्ता सड़कें बंद। करक में 80 साल बाद 3 इंच बर्फबारी हुई। चमन में 35 साल बाद बर्फबारी से निजाम जिंदगी मफलूज। अपर दीर में 33 इंच से ज्यादा बर्फबारी। अस्तौर के बलाई इलाकों में 2 से 3 फुट तक बर्फ। हुंजा, निगर, चल्लास, बाबूसर टाप और नारान और मानसहरा में भी हर तरफ सफेदी। मेहरान शाह में 50 साल, मुजफ्फराबाद में 9 साल बाद बर्फबारी। महकमा मौसमियात की मजीद बर्फबारी की पेशगोई। बर्फबारी के दौरान पाक फौज की बरवक्त कार्रवाई। मरी में सयाहों को रेस्क्यू करने का काम जारी। मोहम्मद और कलाम 13 से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वादी 13 में 20 फंसे हुए शहरी को रेस्क्यू करके महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। पाक फौज और मकामी इंतजामिया सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी बहाल रखने में मसरूफ। मुतासरा अफराद को खुराक, गर्म रिहाइश और बुनियादी सहूलियात की फराहमी जारी है। मुतासरा खानदानों की नकल मकानी के लिए ट्रांसपोर्ट का मुनज़्ज़म और बिला रुकावट इंतजाम किया गया। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश के बाद सर्दी बढ़ गई। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी बादल बरसे। कहीं हल्की तो कहीं मूसलाधार बारिश से मौसम मजीद सर्द हो गया। लाहौर में बारिश के बाद खुनकी बढ़ गई। कराची और अंदरूनी सिंध में तेज हवाओं के साथ बारिश। नवाबशाह, जैकबाबाद, घोटकी, सहवन शरीफ में बादल बरसे। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का सिलसिला आइंदा 24 घंटे तक जारी रहने की पेशगोई। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में सानिया गुल प्लाजा की गूंज। सानिया गुल प्लाजा पर हुकूमत और अपोजिशन की मुश्तरका करारदाद मंजूर। MQM के पार्लिमानी लीडर डॉक्टर फारूक सितार ने हुकूमत और अपोजिशन की दस्तखतशुदा मुश्तरका करारदाद पेश की। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि सानिया गुल प्लाजा एक संगीन हादसा था। हम इस करारदाद को सराहते हैं। ये हमारे लिए किसी शहर का नहीं बल्कि पाकिस्तान का मसला है। विफाकी हुकूमत भी इमदाद फराहम करे। सारे मुल्क के बाशिंदे वहाँ रहते हैं। ईवान में गुल प्लाजा में जाँ बहक होने वालों के लिए दुआए मगफिरत की गई। जगह पे जो अलॉटेड दुकानें थी हुकूमत सिंध की तरफ से, उनके ओनर्स को 5 लाख रुपए इमीडिएटली दिए जाएंगे। जो लोग अपनी जान जिन्होंने गंवाई है उनके लिए हमने ऐलान किया कि 1 करोड़ रुपया वो पैसे रिलीज हो चुके हैं। मैं किसी की नीयत पे शक नहीं करना चाह रहा, लेकिन हर एक आदमी इस पे सियासत किसी को नहीं करनी चाहिए। सिंध हुकूमत का सानिया गुल प्लाजा की असर नौ तामीर का फैसला। कसीरुल मंजिला गुल प्लाजा की तामीर 1 साल के अंदर मुकम्मल की जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सिंध असम्बली में खिताब करते हुए कहा, लवाहिकीन के लिए 1 करोड़ रुपए फीकस की रकम जारी हो चुकी। हर दुकानदार के मालिक को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। दुकानदारों को कारोबार के लिए आर्जी जगह दी है। दुकानदारों को 1 करोड़ रुपए का कर्ज देंगे। सूद हुकूमत भरेगी। सानहा बयान करने के लिए अल्फाज नहीं है। ऐसे सानहे को सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल करना जुर्म है। हम 18वीं तरमीम से पहले के गंद को साफ करेंगे। मुझे बताएं 18वीं तरमीम से इस मामले पर क्या असर पड़ेगा। सानिया गुल प्लाजा में जाँ बहक अफराद की तादाद 71 हो गई। 16 लाशों की शनाख्त कर ली गई है। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया कहती हैं कि लाशें जल जाने की वजह से DNA का अमल भी पेचीदा है। रेस्क्यू ऑपरेशन भी हतमी मराहिल में दाखिल। डेप्यूटी कमिश्नर साउथ जावेद नबी खोसू कहते हैं, उम्मीद है सर्च ऑपरेशन आज मुकम्मल कर लिया जाएगा। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास। अपोजिशन के शदीद एहतजाज और सदर मुमलिकत एतराज़ात के बावजूद 3 बिल मंजूर। कौमी कमीशन बराए इंसानी हकूक़ एक्ट 2025, घरेलू तशद्दुद की रोकथाम और दानिश स्कूल तरमीमी बिल शामिल। कौमी कमीशन बराए इंसानी हकूक़ बिल पर JUI के एतराज़ात मुस्तरद। पीपल्स पार्टी की तरफ से पेश करदा तरमीम की हिमायत। बिल की मंजूरी के दौरान अपोजिशन ने नारेबाजी की। दोनों ऐवानों के कायदे हिज़्ब इख्तलाफ अपनी नशिस्तों पर खड़े हो गए। PTI के अरकान ने स्पीकर डाइस के सामने एहतजाज किया। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा, घरेलू तशद्दुद बिल पहली बार मर्दों को भी शामिल किया गया है। मर्द बेचारे तो कभी ऐसे बिल में आते ही नहीं थे। अच्छा हो गया, इनको भी घरेलू तशद्दुद से तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा।
आपने नहीं कहा कि अगर हमास गैर मुसल्लह नहीं होता तो उनका वही हशर किया जाएगा जो लबनान में हिजबुल्लाह का किया गया। क्या ये सुलह की आगाज है? 20 नुकाती फार्मूला अमन के लिए यहाँ पर आपके वजीर खारजा ने बयान दिया, इस पर तब्दीली आई है और हमें बताए बगैर तब्दीलियां लाई गई हैं। जब हमारा उस पर एतराज हो गया, फ्लोर पर हमने अपनी कौम से कहा, उसके बाद फिर आंखें बंद करके वहां चले जाना और उनके 20 नुकात को कबूल करने का क्या तस्वुर पैदा हो सकता है? JUI के मुतनाज़ कानून साजी मानने से इनकार। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, इस्लामी जमहूरियत से इस्लामी काट दें फिर अलग बात है, ऐसे कावानीन इस मुल्क में नहीं चलने देंगे। मैं 18 साल से कम उम्र जवानों की शादियां करवाऊंगा, देखूंगा आप क्या करते हैं। आपके गैर इस्लामी कावानीन को पांव तले रोंदूंगा। गाजा पीस ऑफ बोर्ड पर भी हुकूमत पर तनकीद की। कहा, दलील दी जाती है कि अक़वाम मुत्तहिदा में भी इसराइल है, आपके पासपोर्ट में इसराइल जाने पर पाबंदी क्यों है? तुम डोनट की शक्ल में एक बुत को राजी करने लगे हो। वज़ीर आज़म ने पार्लियामेंट और काबीना को एतमाद में नहीं लिया। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, जो काम नेतन्याहू ना कर सका वो अब पीस बोर्ड के नाम पर शुरू हुआ है। हम इत्तफाक राय के बगैर पीस बोर्ड का हिस्सा नहीं बनेंगे। पीस बोर्ड में फ़लस्तीनियों की नुमाइंदगी नहीं। नेतन्याहू को दहशतगर्द करार दें तो हमारी इज्जत में इजाफा होगा। हमें इस पीस बोर्ड के खिलाफ करारदाद मंजूर करनी चाहिए। जमीयत उलमा इस्लाम ने बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान की शमूलियत पर सैनेट में तहरीक अल्तवाज जमा करवा दी। आलम इस्लाम के मुमालिक ने मिलकर एक इनिशिएटिव लिया कि उस कत्लो गारतगरी को रुकवाया जाए। जिस अमन को फलस्तीन के अवाम ने सेलिब्रेट किया, आज हम उस अमन को कबूल करने से इनकार कर रहे हैं। आज अगर बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान ना जाता तो ये हमारे फाजिल अरकान इसी शदो-मद के साथ तकरीर कर रहे होते कि पाकिस्तान तन्हा रह गया है, पाकिस्तान को किसी ने पूछा नहीं है। बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान ना जाता तो ये कहते पाकिस्तान तन्हा रह गया है। हम बरादर इस्लामी मुल्कों के साथ गजा के अमन के लिए हिस्सा डाल सकते हैं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का इजहार ख्याल। कहा, सऊदी अरब, तुर्किया, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात मुसलमान मुल्क नहीं? क्या ये तमाम ममालिक पाकिस्तान के दोस्त नहीं? हम पाकिस्तान की सलामती और खुद मुख्तारी के मुहाफिज हैं। इस हुकूमत के होते हुए पाकिस्तान को कोई मैली निगाह से नहीं देख सकता। हमें कोई बुज़दिली और गफलत का ताना नहीं दे सकता। कोई मैली आंख से देखेगा तो आंखें नोच लेंगे। अमेरिकी सदर ने बोर्ड ऑफ पीस में कनाडा की शमूलियत की दावत वापस ले ली। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा कि वज़ीर आज़म मार्क कार्नी का बोर्ड में मजीद खैर मकदम नहीं किया जाएगा। कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने कहा कि कनाडा की खुद मुख्तारी और तरक्की का दारोमदार अपने ऊपर है। यूरोपीय यूनियन का गाजा बोर्ड ऑफ पीस के चार्टर पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। सदर यूरोपियन यूनियन ने कहा कि बोर्ड ऑफ पीस का दायरा इख्तियार और गवर्नेंस यूएन चार्टर से मुताबिकत नहीं रखते। स्पेन ने भी अमेरिका की क़यादत में कायम अमन कमेटी का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। आयरलैंड का गाजा बोर्ड से मुतालिक शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि अमन बोर्ड में संगीन खतरात की निशानियां देख रहे हैं। हमें अमन बोर्ड में शामिल होने की सूरत हाल नजर नहीं आ रही। गजा में फौजियों की तैनाती के लिए तैयार हैं। वजीर खारजा तुर्किया डेविस में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के मौके पर वजीर खारजा हकान फिदान ने कहा कि जिस तरह तुर्किया बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा बना, इसी तरह अब गजा से मुतालिक एग्जीक्यूटिव कमेटी में भी फाल किरदार अदा कर रहा है और इंसानी इमदाद में नुमाया ताउन फराहम कर रहा है। तुर्किया गजा मनसूबे में हर मुमकिन ताउन के लिए तैयार है। अमेरिका ने ईरान की जानिब बड़ी फोर्स रवाना कर दी। जंगी बहरी जहाज और तैयारे शामिल एयर वन फोर्स में गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा, ईरान बातचीत करना चाहता है तो हम भी तैयार हैं। मेरी धमकी के बाद ईरान ने फांसियां मंसूख की। ईरान ने न्यूक्लियर हथियार बनाने की कोशिश की तो दोबारा हमला करेंगे। अमरीकी फौजी असासे मशरिक वस्ता में मुंतकिल हो रहे हैं। मजीद बोले, अप्रैल में चीन जाऊंगा, साल के आखिर में चीनी सदर आएंगे। पुतिन और ज़ेलेंस्की दोनों मुआहिदा करना चाहते हैं, जल्द मालूम हो जाएगा। अमेरिकी सदर का ग्रीनलैंड की सिक्योरिटी पर नाटो से मिलकर काम करने का वादा। हमारा हाथ हथियारों के ट्रिगर पर है, किसी भी हमले की सूरत में जवाब देंगे। पासदारान इनकलाब के सरबराह
मेजर जनरल पाकपोर का अमेरिका को दो टोक पैगाम। कहा कोई गलत फहमी में ना रहे, जवाब देने के लिए मुकम्मल तैयार हैं। अमेरिका इसराइल को यह समझ लेना चाहिए कि हमारी ताकत के हवाले से गलत अंदाजे लगाने का नतीजा उनके लिए अच्छा नहीं होगा। कौमी क्रिकेटर्स को लालच ले डूबी, करोड़ों रुपए की जमा पूंजी से महरूम। 10 से ज्यादा पाकिस्तानी क्रिकेटर्स 2 अरब से ज्यादा लुटा बैठे। 40 करोड़ रुपए सिर्फ एक क्रिकेटर के हैं। क्रिकेटर्स ने मुबैना फ्रॉड की किसी प्लेटफॉर्म पर बाज़ाब्ता शिकायत दर्ज नहीं करवाई। क्रिकेटर्स ने साबिक कप्तान की देखा देखी में कारोबारी शख्सियत के साथ सरमायाकारी की। जराये के मुताबिक क्रिकेटर्स ने अपने एक दोस्त को कारोबार के लिए पैसे दे रखे थे। क्रिकेटर्स को आगाज में मुनाफा भी मिलता रहा। कंपनी मालिक का कहना है कि अगले चंद दिनों में तमाम खिलाड़ियों की रकम क्लियर कर दूंगा। दुबई में मौजूद हूं, कभी अमेरिका नहीं गया। आवाम को खुशियां लुटाने आई हूं। 6, 7 और 8 फरवरी को बसंत मनाएंगे। पंजाब की आवाम से खुशियों का माहौल छीन लिया गया था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इजलास से खिताब। कहा आवाम को दंगा फसाद पर लगा दिया गया था। बसंत फेस्टिवल को महफूज बनाने के लिए तमाम इदारे मुतहर्रिक हैं। लाहौर में ट्रैफिक के लिए बेहतरीन प्लान बना लिया गया है। पंजाब की सकाफत को भरपूर तरीके से उजागर किया जाएगा। पंजाब काबीना का इजलास। पंजाब में अपना खेत अपना रोजगार प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। 40,000 अफराद को काश्त के लिए सरकारी ज़मीन देने के लिए फौरी टी कैश कार्ड देने की मंजूरी। बैंक कार्ड सिस्टम 25 मार्च से नाफिज करने की मंजूरी। 1000 ग्रीन बसेस मंगवाने की भी हिदायत।